हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के पेपर की तैयारी कैसे करनी है। क्या पेपर इतना ही हार्ड आएगा? अगर हार्ड आता है तो क्या हमको इस साल फिजिक्स एक्सट्रीमली अच्छे लेवल की लेके चलनी है, केमिस्ट्री एक्सट्रीमली अच्छे लेवल की चलनी है, क्या हमको बायो एक्सट्रीमली अच्छे लेवल की लेके चलनी है? तो सी, इस बार का जो पेपर था, पेपर बहुत टफ था। 2025 का पेपर बहुत टफ था, हर किसी को समझ में आ रहा है और हर कोई ये भी कह रहा है कि फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा टफ थी जो एग्जाम हॉल में सॉल्व ही नहीं हो पाई। कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि केमिस्ट्री भी थोड़ी सी टफ थी, बायो भी लेंदी थी। और ओवरऑल हर किसी का दिमाग इस बात पे लगा हुआ है कि चूंकि इस बार का पेपर बहुत टफ आ गया था तो सारी कोचिंग वाले अब लगे हुए हैं इस बात पे कि हम अपना भी लेवल बढ़ाएंगे, हम फिजिक्स बहुत अच्छे पढ़ाएंगे और हम थोड़ा सा बायो भी अच्छे करेंगे, हम केमिस्ट्री भी और अच्छे लेवल की पढ़ाएंगे। और हर बच्चा भी इस चीज़ पर फोकस्ड है कि अगर आगे अब एग्जाम देना है तो बहुत ही टॉप क्लास लेवल की तैयारी की फिजिक्स होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एंड इस बात में ना उतनी सच्चाई नहीं है जितनी आपको लग रही है, क्योंकि 2025 का जो पेपर अभी हुआ है आप उसको एक चीज़ गौर से देखिएगा। देखिए, मैं साल भर मैंने बच्चों को यही सलाह दी है कि फिजिक्स के पीछे बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, फिजिक्स ऑर्डिनरी लेवल के रखो, ऑर्डिनरी लेवल की फिजिक्स से आपका काम चल जाएगा। मैंने केमिस्ट्री और बायो पर जी जान लगाने के लिए बच्चों को कहा था और एनसीईआरटी ऑफ बायो, एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री ही साल भर मैंने बच्चों को करने को कहा था और अपनी बात पर मैं आज भी टिका हुआ हूँ। 2025 का जो पेपर था उसमें अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया होता, केवल केमिस्ट्री और बायो पर पूरी जी जान लगाकर उसने साल भर की तैयारी में भी अगर फिजिक्स को इग्नोर किया होता तो और अच्छा होता। लेकिन अगर एग्जाम पेपर के दिन भी अगर वो अपनी पूरी मेहनत बायो और केमिस्ट्री के पीछे लगाता, क्योंकि समझ में आ गया था कि फिजिक्स बहुत टफ आ रही है, बायो और केमिस्ट्री के पीछे लगाता और अपना पूरा टाइम प्रॉपर्ली वो बायो केमिस्ट्री को ही डिवोट करता, एटलीस्ट जो टाइम उसने पहले से डिसाइड किया हुआ था, फिजिक्स के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं उलझता, तो फिजिक्स में अगर वो केवल 25, 30, 40 नंबर भी ले आता ना तो बायो और केमिस्ट्री ही इतनी थी और इस लेवल की थी कि बहुत ईजिली जिस बच्चे ने साल भर मेहनत की होती वो आराम से केवल बायो और केमिस्ट्री में ही 450, 500 नंबर ले आता। फिजिक्स में जो भी थोड़े नंबर उसके आते हैं मिला करके 500 नंबर वो क्रॉस कर जाता और 500 नंबर का स्कोर इस समय की कंडीशन में बहुत बहुत अच्छा है उन बच्चों के कंपैरिजन में जिनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, जिनके मॉक टेस्ट में जिनके 650 नंबर आ रहे थे, 600 नंबर आ रहे थे और फाइनली उनके 450 नंबर भी नहीं आ रहे। सो इस पेपर को देख करके भी आप समझ सकते हो कि फिजिक्स बहुत अच्छे होने का बहुत फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली उतने कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, चाहे आपकी फिजिक्स कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। जबकि अगर वही टाइम आप बायो और केमिस्ट्री को प्रॉपर डिवोट करोगे तो आप पेपर ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। इसलिए साल भर की तैयारी में भी आप फिजिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते, आपका पूरा का पूरा फोकस बायो और केमिस्ट्री पर ही होना चाहिए, वही आपका सिलेक्शन करवाएगी। अब कोचिंग वाले जो है नया प्रोपोगंडा फैलाएंगे और साल भर मुझे पता है कि ये होने वाला है कि बच्चे फिजिक्स बहुत ज़्यादा पीछे भागेंगे, ये सोच रहे थे कि 2025 की फिजिक्स बहुत टफ आ गई थी। 2026 में भी अगर इसी लेवल का पेपर आ जाता है ना तो भी बच्चे एग्जाम हॉल के अंदर फिजिक्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू बायो इतनी लेंदी, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स दैट लेवल। इतने टफ लेवल के क्वेश्चन आप घर पे बैठ के कर सकते हो शायद अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो, लेकिन आपसे एग्जाम हॉल में तो नहीं होंगे, क्योंकि टीचरों से सॉल्व भी नहीं हो रहे, घर पे भी नहीं सॉल्व हो पा रहे, उसमें भी टाइम लग रहा है। सो अगर आप 2026 का पेपर देने वाले हो तो आप अपना फोकस, आपको लेवल बढ़ाना है, आप एनसीईआरटी बायो पढ़ो, उसके टफ लेवल के क्वेश्चन करो, बाहर से नहीं। एनसीईआरटी बायो के ही टफ लेवल के क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के टफ लेवल के क्वेश्चन करो। फिजिक्स अपनी उसी ऑर्डिनरी लेवल की रखो जितनी आप आज तक करते आए थे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लेकर के, कि अगर इतनी टफ फिजिक्स आ जाए एग्जाम में तो कम से कम 40-50 नंबर तो ले आओ। इसके अलावा इससे ज़्यादा फिजिक्स में 150 नंबर स्कोर करने की कोशिश मत करो, वो चीज़ नीट वाले बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। इस बार जो स्कोर बिगड़ा है बच्चों का वो इसलिए नहीं बिगड़ा क्योंकि फिजिक्स टफ आई थी, इसलिए बिगड़ा क्योंकि नीट वाले बच्चे से ये ना तो एक्सपेक्ट किया जाता है और ना नीट वाले बच्चे को खुद अपने आप से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि फिजिक्स में बहुत टफ लेवल की करेगा। आपका काम है बायो पढ़ना, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। आपको अगर बायो पढ़नी है, आपको ना सिर्फ बायो पढ़नी है, आपको उसको जितना अच्छे से आप कर सकते हो, जितना तरीके से आप कर सकते हो, जितना टफ क्वेश्चंस उसके कर सकते हो वो आप करो। आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि केमिस्ट्री फिर भी थोड़ा सा बायो से रिलेट करती है। फिजिक्स अच्छी करना आईआईटी वालों का काम है, जिनने मैथ्स ले रखी उनका काम है, आपका काम नहीं है। फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स बायो एंड केमिस्ट्री, स्कोरिंग वहीं से होगी। फिजिक्स आप कितनी ही अच्छी पढ़ लो, एग्जाम हॉल में आप उतने गिवन कन्फाइंड टाइम में नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से। सो फोकस ऑन योर दीज टू सब्जेक्ट्स। कोचिंग्स कितना ही समझाने की कोशिश क्यों ना करें और कोचिंग वाले कितनी ही हाई लेवल ऑफ फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश क्यों ना करें, अपना फोकस हरदम बायो और केमिस्ट्री पर बना के रखना। उसको उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल आपको थोड़ा सा बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हो। अल्टीमेटली एग्जाम का पेपर का लेवल आने वाले टाइम में क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अगर इस लेवल का पेपर भी आ जाता है या इससे टफ लेवल का पेपर भी आ जाता है तो भी सिलेक्शन आपका बायो और केमिस्ट्री ही करवाएगी। और इस बार भी जब रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि जो बच्चा बायो और केमिस्ट्री अच्छे से करके आ गया एग्जाम में वही सिलेक्ट हो रहा है, ना कि वो जिसने फिजिक्स बहुत अच्छे से करी। फिजिक्स रैंक खींच सकती है, दैट इज ऑल बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट सिलेक्शन तो आपका बायो और केमिस्ट्री ही करवाएगी।